वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः संसार है ये लिखित है। वास्तव में यह नहीं है का ही कायदा है। जो है होता है उसमें परिवर्तन नहीं होता, मन वो बदलता नहीं। परमात्मा है। आपने कई कथाएं सुनी होगा, बस वही सुनते आ रहे हैं।
परमात्मा वो बदल गए क्या? पहले दूसरे परमात्मा थे, अब परमात्मा वो भगवान पूजे हो गए, ऐसा सुना है कभी? हर एक अवसर बदलता है, राज्य बदलता है, अवस्था बदलती है, परिस्थिति बदलती है, ये सब बदलते हैं, परंतु परमात्मा भी बदलते हैं, ऐसा कभी सुना है किसी ने? तो सत होता है, उसमें कभी परिवर्तन नहीं होता, वो है जो का जो रहता है। काल बदल गया, आपने हमारे सामने देखते देखते मनुष्यों में कितना परिवर्तन हो गया। पहले क्या भाव थे, आज क्या भाव है दुनिया के, बिल्कुल ऐसी बात है कि वो संसार बदल गया। तो ये सब बदला है, परंतु परमात्मा नहीं बदले। संसार बदलता है कि नहीं? ये मंदिर पहले कैसा था, अब कैसा हो गया? शरीर है, आपके बाल बच्चे है, अपना शरीर है, इसमें देखो देखते देखते बदलता है कि नहीं? ये तो सबका अनुभव है कि संसार बदलता है, शरीर बदलते हैं, तो ये बदलने वाला सच्चा नहीं होता, मानो सदा रहने वाला नहीं होता, बदल जाता है। तो जो बदलता है उसको है कैसे कहा जाए? है वो होता है जिसमें कभी परिवर्तन नहीं होता है, जो बदल ना भावो विद्यते सत, गीता माया है, सत का अभाव नहीं होता। और ये मनुष्यों का अभाव होता है, वो है अभी के मर गए, उसमें है तो मर गए, वो बच्चे थे मोट बड़े हो गए, वो जवान थे बूढ़े हो गए, वो बूढ़े थे कि मर गए, बालक वो भी मर गए, जवान के वो मर गए, ऐसा होता है। तो ये सच्चा नहीं है, सदा रहने वाला नहीं है। अब इसमें एक बात है, आप ध्यान दो, बहुत बढ़िया। ये संसार है ऐसा दिखता है ऐसा दिखता है, तो संसार तो बदलता है, फिर है क्या है वो परमात्मा का स्वरूप है। संसार में परिवर्तन, संसार में न परिवर्तन वाला जो परमात्मा है, वो परमात्मा का है पना संसार में दिखता है परमात्मा, ये संसार नहीं है। जैसे दर्पण में मुख दिखता है, तो देखने पर क्या दर्पण में चेहरा है, दर्पण के चेहरे को ऐसे कोई पकड़ सकता है? अनजान आदमी उसके पीछे ही हाथ डालेंगे, भीतर भीतर को पकड़ में आता है, आवे कैसे? उसमें है नहीं, दिखता है केवल, है नहीं। आप अलग हुए, दिखना बंद हो जाएगा। तो ये दिखना बंद होता वो नहीं होता है, फिर है क्या है परमात्मा। परमात्मा है, अगर नहीं हो तो संसार है कैसे? नहीं, संसार तो नहीं है, ये तो बदलता है, परंतु है
दिखता है, वो है दिखने वाला परमात्मा है। तो संसार में सब जगह, सब देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना, उसमें परमात्मा है। वो परमात्मा का है, परंतु तो परमात्मा का दिखता है संसार में। अब संसार से अलग होकर के करके है वो देखे तो परमात्मा दिख जाए। तो संसार को ही पकड़े रहते हैं, परमात्मा नहीं दिखती। जब रस्सी में सांप होता है, वहम होता है सांप है, सांप है नहीं है, रस्सी है। रस्सी ही सांप रूप से दिखने लग गई। ऐसे परमात्मा ही संसार रूप से दिखने लग गए। संसार रूप में देखने वाले वे अनजान हैं, और परमात्मा का स्वरूप देखने वाले वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, सब कुछ परमात्मा है ऐसे देखने वाला महात्मा है। वासुदेव सर्वम। देखो, गेहूं, बाजरा, जौ, मक्का आदि का खेत आपने देखा है ना? देखा ही होगा। तो बोरा में भरा हुआ गेहूं है, उसको गेहूं कहते हैं। परंतु खेत में जब वे बो दिए जाते हैं और उगते हैं तो उनको कहते हैं ये गेहूं की खेती है, गेहूं है। परंतु जिसने बोरों में गेहूं देखा है, खेती नहीं देखी है, उसको कहो ये गेहूं है, बिल्कुल बोलते हो, ठगाई करते, घास है, ये गेहूं नहीं है। हमने गेहूं देखे, ये तो घास, बिल्कुल घास नहीं था, है गेहूं, दिखता घास। और वो घास दिखते दिखते वो फल आते, उम्मी आती है, और वो सूखता है, उनमें से गेहूं निकल जाते। पहले गेहूं थे, पीछे गेहूं है, बीच में दिखता है, वो है गेहूं ही। और गेहूं रूप से नहीं दिखता, वो घास रूप से दिखता है, पत्ते निकलते हैं। गेहूं की रोटी बनती है, उसकी रोटी बन जाए, गेहूं खाने में आते हैं, ये खाने में आ जाए। तो गेहूं पहले आरंभ में गेहूं ही है, फिर वे पौधा हो गए, अंत में गेहूं ही लगेंगे, और गेहूं ही होगा, वे सूख जाएंगे सभी, उनसे निकलेगा गेहूं। तो बीच में गेहूं रूप से न दिखते हुए भी है गेहूं। खेती वाला कहते गेहूं अच्छे है, सर गेहूं की खेती बड़ी फसल अच्छी आई है, गेहूं अच्छे है। जो कहते गेहूं कहाँ है, ये तो पत्ती है, घास है। परंतु जानने वाले ऐसा कहते हैं घास है, अरे गेहूं है। अंत में देखना क्या होगा, अंत में गेहूं हो जाते हैं। तो अंत में वो नहीं जाते, गेहूं ही उस रूप से दिखते थे। पहले गेहूं थे, बीच में घास देखने लगे, फिर अंत में गेहूं रह जाते हैं। ऐसे पहले परमात्मा ही थे, संसार रूप से दिखने लगा, और फिर अंत में परमात्मा ही रह जाते हैं। तो संसार कहां से आया, वो परमात्मा ही संसार रूप से दिखने लग गया। तो दीर्घ दृष्टि वाले इसको संसार को परमात्मा ही मानते हैं, क्योंकि पहले परमात्मा थे, पीछे परमात्मा रहेंगे, तो बीच में आया कहां से संसार, वो परमात्मा ही है। दिखता है संसार, वो दिखता है, वो बदलता है।
गेहूं नहीं बदलते, गेहूं के भाई आ जाते हैं अंदर। ऐसे वो कि भाई परमात्मा अंत में आ जाते हैं। आ क्या जाते हैं? परमात्मा ही है। संसार रूप से दिखता है, तो संसार रूप से दिखता है, संसार रूप से होता है। गेहूं की रक्षा करो, इस गेहूं को कोई खा न जाए, उसको गाय खा जाती है, गधे खा जाते हैं, तो रक्षा करते हो रहा, खा जाएंगे तो खा जाएंगे वो घास को। अरे घास ने गेहूं खा जाएंगे, अब गेहूं होगा नहीं, खा। ऐसे ये संसार है, परमात्मा अंत में परमात्मा ही रहेंगे, परंतु व्यवहार जैसे उसका करते हैं, भाई रक्षा करो, इसी तरह में इसकी रक्षा करें, उसको परमात्मा समझें, तो ये परमात्मा मिल जाएंगे। वो कैसे मिले? कि परमात्मा समझ करके संसार की सेवा करो तो परमात्मा मिलेंगे, और संसार से सुख लोगे तो दुख मिलेगा। दुखालय शाश्वतम, संसार को दुखालय कहते हैं और संसार को वासुदेव सर्वम कहते हैं। दोनों बातें थी। संसार की सेवा करता है तो उसको परमात्मा मिलता है, और संसार का सुख भोगता है तो उसको दुख मिलता है। कभी टल नहीं सकता। सुख भोगने वाले को दुख मिलेगा ही, वो दुख से बच नहीं सकता कभी। और सेवा ही सेवा करता है, इसे सुख नहीं लेता, उसको परमात्मा मिलता है। सर्वभूत हित रथा, प्राणी मात्र के हित में जो रत होते हैं वो परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। सबका हित कैसे हो, सबका सेवा कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबको आराम कैसे मिले, सबका भला कैसे हो, ऐसे परहित बस जिनके मन माहे, तिनका जग दुर्लभ कुछ नहीं। जिसके मन में दूसरे के हित की बात ही बसती है, हरदम चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते खाते पीते मन में ये रही है सबको सुख कैसे हो, सबको आराम कैसे हो, सबका हित कैसे हो। उसलिए संसार में कोई चीज दुर्लभ नहीं, सब मिल जाएगी। पर हित सरिष धर्म नहीं खाई, और पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। तो पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, इनका हित करने के समान कोई धर्म नहीं है, और पीड़ा देने के समान कोई पाप नहीं है। तो संसार से सुख नहीं लेना है, इसको सुख दे रहा है, सेवा करना है। तो तन से, मन से, वचन से, धन से, विद्या से, बुद्धि से, योग्यता से, और कोई पद और अधिकार मिल गया तो उससे सुख पहुंचाओ। आप अगर कल्याण चाहते हो तो सुख पहुंचाओ, और पतन चाहते हो तो सुख भोगो। सुख के भोगी को दुख मिलेगा ही, ये समझ आती है कि नहीं? जिन लड़कों से आप सुख चाहते हो, अंत में रोना पड़ेगा, दुख मिलेगा। केवल पालन करना चाहते हो, माँ बाप को चाहिए बच्चों को पैदा कर दी तो उसको होशियार बनाओ, पढ़ाओ, योग्य बनाओ, ब्याह कर दो और पूंजी दे दो, और बेटा ये बना बनी आप पधारो, जहां मर्जी हो वहां जाओ, छुट्टी दे दो अपने मन से, जहां मर्जी हो जाओ, दुख नहीं होगा। मेरा कहना करे, ये बहू भी हमारे कहने में चले, बेटा भी हमारे कहने में चले, ये चाह ना रखो तो दुख होगा। सेवा कर दे, वो ले लो उसकी राजी के लिए,
वो सेवा भी उनकी राजी के लिए लोगे तो दुख नहीं होगा, अपने सुख के लिए लोगे तो दुख होगा। एक बात बताओ, आप संसार में रहने की विद्या, अरे कोई काम करो, रसोई बनाना आता है, आप बनाओ तो रसोई बना लोगे, अगर बनाना आता नहीं है और बनाने लगोगे तो बढ़िया रसोई नहीं बनेगी, तुम बनाना आता नहीं। तो संसार में रहना आता नहीं, इसलिए दुख पा रहे हो। ध्यान देकर आप लोग सुने, बड़ी मार्मिक बात बताता हूं। संसार में रहना सीखो। वो क्या है? थोड़ी की बात है। माँ के लिए सपूत बेटा बन जाओ, पिता के लिए सपूत बेटा बन जाओ, माँ बाप की सेवा करना, उनको सुख पहुंचाना, इसके लिए आप रहो, सेवा करो। माँ बाप को चाहिए कि बाल बच्चों का पालन पोषण करना है, योग्य बनाना है और इनका ब्याह कर देना है और अपनी पूंजी दे देनी है। इनका भला कैसे? लड़के देखे माँ बाप का भला कैसे हो, माँ बाप देखे बच्चे का भला कैसे। केवल ये दृष्टि है, सुख लेने की नहीं। ये कल्पना करो कि दो भाई थे, एक जगह बैठ गए, दोनों थे भूखे, भूखे थे, दोनों के सामने दाल भात साग फुलका तरह तरह की तैयारियां रखती, ताजी ताजी उनके पाव में भोजन करो। परंतु किया क्या कि हाथ थे नहीं, तो साथ में एक लकड़ी दे के बांध, इस हाथ में भी लकड़ी देकर बांध दिया, अब भोजन करो, कर लोगे? समझ में आ गई ना बात? तो ये हाथ है, यूं तो होता नहीं, या लकड़ी बांध दी, अब भोजन कैसे? तो भोजन होता नहीं, हाथ में होता ही, मुंह तो हाथ जावे तो भोजन करे। तो दोनों थे बुद्धिमान, तो उन्होंने असली ठीक है परोस दिया, परोसने में तो काम करते हैं, साग परोसा, दाल परोसा, भात परोस दिया, दो थाली परोस दी, खूब अच्छी तरह से परोस दिया। परोसने के बाद ये उसके मुख में जाने लगे और वो इसके मुख में जाने लगे, एक थाली अलग, वो इसके मुख में जाने लगे, तो दोनों तृप्त हो गए कि नहीं? दोनों को भोजन हो गया कि नहीं? कभी बंदी रह गया, यूं नहीं ले सकते, यूं तो कर ही सकते हैं। संसार में लोग यूं करने के लिए रहते हैं, यूं करने के लिए नहीं रहते। यूं करने से दुख पाते हैं, अगर यूं करने लगे दुख नहीं पाएंगे। मेला होता है जहाँ, वहाँ सेवा सम्मति वाले जाते हैं, प्रबंध करते हैं, जल पाने का अलग अलग देकर जल पाओ, रहने के मकान तंबू बना देते हैं, जाने आने के रास्ते में रस्सी भेज कर खड़े जाते हो, भाई इधर से आओ, इधर से आओ। तो वे सेवक कहलाते हैं। अगर कोई बीमार हो जाए तो बीमार को अपने कैंप में ले जा सकते और दवाई करते हैं, कोई जान नहीं, कोई पहचान नहीं, कहाँ का है कोई पता नहीं। वैद्य को बुलाते हैं, वो दवाई बनाकर देते हैं, जो वैद्य कह वैसे पथ्य देते हैं, दवाई करते हैं, इलाज करते हैं। और कोई मर जाए तो
उठा कर टाँग दे, ठोक दे, डाल दे। रोता है क्या कोई? क्यों नहीं रोते? आदमी के मरने पर रोते हैं ना, रोने की रिवाज है नहीं, पर वहां रोता है। देखो भाई क्यों? हमारा काम तो सेवा करने का है, रोने का नहीं, सेवा लेने का नहीं है। सेवा लेने का नहीं तो रोएगा नहीं। समझ आती है नहीं बात? ऐसे घर में जितने आदमी है आपके, उसकी सेवा करना है। घर में है उनकी सेवा करना है। ब्याह करके एक दूसरों की छोरी ले आया, अब उसकी भी सेवा करना है। अब छोरा जन्म गया, उसकी भी सेवा करनी है। अतिथि कोई आ जाए तो सेवा करनी है, सबकी सेवा करनी है। सेवा के लिए ही घर में रहते, सबको सुख पहुंचाने के लिए। यह है रहने की विद्या, संसार में रहने की विद्या। तो संसार में भी सुखी रहोगे और कल्याण भी हो जाएगा। ये विद्या आ गई। और अपने सुख के लिए करोगे तो रोना पड़ेगा भाई। आप मरो तो रोते रोते मरोगे, और घर वाला मरेगा तो रोओगे। तो रोना किस वास्ते है? सुख वास्ते। और सेवा वास्ते रोना नहीं होगा। सर्वभूत हिते रथा। माताओं बहनों, आप एक कृपा करो, रसोई बनाओ, भोजन कराओ। आओ भाई भोजन करो। बीमार हो जाए तो उसके लिए जैसे वैदिक है वैसे पथ्य बना कर दे दो, दवाई ला कर दे दो। सेवा करो, केवल सेवा करनी है। तो इनकी सेवा करो, आपको रोना नहीं पड़ेगा और आपका कल्याण हो जाएगा। संसार में रहना जिसको आ गया उनको भगवान मिल जाता। परमात्मा ने ये संसार लोगों के कल्याण के लिए बनाया है, बंधन के लिए नहीं। ये पाठशाला है कल्याण की, अपने उद्धार करने की, ब्रह्म विद्या सीखने के लिए। तो ये विद्या सीख लो आप। आज एक दिन ये सत्संग हुआ सुबह का, और आपने इस बात को धारण कर लिया। जहां तक बने सबको सुख कैसे, बड़े बूढ़ों को, छोटों को, बच्चों को, समान अवस्था वालों को, मैं काम करूं, खटूं, परिश्रम करूं, आराम इनको मिले, ऐसा भाव अपने घर के सदस्य सभी रख लें। बोलो सभी सुख होंगे कि नहीं? सबका भाव हो जाए तो सभी सुखी हो गए। कि सब हो रहा हाथ की बात नहीं, जान लो आप हो जाओ। जिसने आप सुनने वाले हो वे एक धारण कर दो, चाहे वे दुख ही दो, अपने तो सुख देना है। वे अहित करो, हमें तो हित करना ही है। सुमा उमा सिंत की यही बढ़ाई, मंद कर जो करे ही भलाई। ये संत बना हो जाएगा। गृहस्थ में बैठे भाई हो चाहे बहना हो, करे इस तरह सुख पहुंचाना है, इनकी सेवा करना है, इनका हित करना है। इस भाव से आप रहो तो संसार आपको बांधेगा नहीं, और सुख के लिए रहोगे तो बच जाओगे। हम भी आ जाए साधु बन करके और विचार करें कि इतने आदमी है, ये एक एक रुपया दे दे तो हमारे कितने रुपये हो जाते। और आप एक रुपये क्या बड़ी बात, एक एक दे देना हमारे हो जाए। और ज्यादा रुपया आ जाएगा तो अभिमान आ जाएगा, कम आ जाए तो राजी नहीं होंगे। आप नहीं दोगे तो गुस्सा आ जाएगा। कैसे आदमी गृहस्थ है, देखो साधु की सेवा ही नहीं करते। अब आप क्या करो, देवो अथवा नहीं देवो, अथवा थोड़ा देवो अथवा ज्यादा देवो, इसकी सेवा क्या करोगे आप? ज्यादा दो तो अभिमान से आए, थोड़ा दो तो दाय नहीं आवे, नहीं दो तो रीस आवे। क्यों आवे? हम लेना चाहते हैं इस बात। लेना नहीं चाहे तो अभिमान आएगा, आप बुरे लगोगे, आप पर गुस्सा आएगा। क्यों आए भाई?
सुनने के लिए आए हैं, कृपा करके इन्होंने सुन लिया, हमारा काम यही था, अच्छी सी बात सुना देना, ये सुन लिया, बहुत कृपा करी, बड़ी कृपा। दुख होगा क्या? दुख कब होता है? लेना चाहते तो दुनिया से लेने का भाव मत रखो। अब भक्त पर आप भी भिक्षा देते हो ना, तो पाते हैं कि नहीं? रहने के लिए मकान देते हो तो रहते हैं कि नहीं? बट तुम राजी हो इस कमरे में, अच्छा इसमें नहीं, लोग ये भिक्षा, अच्छा बहुत ठीक है। अब अगर यार हलवा लाते, क्या लाया रोटी, आपने दे दिया, बहुत ठीक है, शुद्ध है, पवित्र है, पवित्र चीज है, पवित्र पैसा, पवित्रता से दिया। भोजन भी दूसरों के हित के लिए पाना। माँ ठीक तरह से भोजन करावे, आप ठीक भोजन कर दो, माँ राजी होगी कि नहीं बताओ? माँ प्रसन्न हो जाएगी कि नहीं? बढ़िया बढ़िया माँ ने बनाया, और आप ठीक तरह से अच्छी तरह से पालो, आपका माँ है कि नहीं? जिसकी माँ है ना, माँ के हाथ से बढ़िया बढ़िया भोजन, माँ कहती आज वो जी सुनो जीव की बात तो जी सुनो, हमारे तो जी सुर, मारो जी सुर हो जाए, हमारे भोजन मिल जाए, माल मिल जाए, कैसी मौज की बात। तो जी मैं उस माँ की राजी के लिए काम भी करो, माँ की राजी के लिए। इस बात कहावत है कि जीवनो तो मारे हाथ वो भले जहरी, बसनो तो भाया में वो भले बैरी, बैठनो तो छाया में वो भले कैरी, घी तो गाय को वो भले शेरी, चाल तो रास्ते में वो भले फेरी। ठीक है, तो जीवनो तो माँ के हाथ। देखो आपकी तो माँ है, मेरे काम पड़ा है, कलकत्ते में मैं गया, एक बूढ़ा माजी जीमाने लगे, मैं जल्दी ठीक जीमा, और भोजन जीवन मन राजी ऐसी प्रसन्न होगी मैया। वो जन्म नहीं दिया उसने, जन्म नहीं दिया, कभी दूध नहीं पाया, पर तो हम जी में तो जी माँ करके ऐसी प्रसन्न हो गई। एक बूढ़ी माजी और जी माँ मुल्तान सिंधी दम्मानी थे, आगे पता नहीं बीकानेर में, उनकी माजी वो इतने बड़े थे दम्मानी, जिसका मैं बेटा हो जाऊं इसी अवस्था में बड़े थे, तो मेरी दादी के समान थी। बूढ़े माजी मेरी दादी के समान, तो माजी क्या रहे, मैं तो आपके पोते के समान हूं, पर पुरानी माजिया में ये शक्ति बना, और जीव लो बस, खा लो, ले लो। राम जी भी वनवास में जाने लगे, माता कौशल्या के नमस्कार किया, तो बेटा मधुर कुछ खाओ, कुछ खा लो, आज सवारी निकलेगी, देरी हो जाएगी, तो स्नान और कर लो, बेटा खा। ये बोली ना, माँ का स्वभाव है खिलाने का, और बेटे का स्वभाव है खाने का। हनुमान जी गए, सीता जी मिल गई, माँ मिल गई, सीता जी माँ मिल गई। अब इधर देखा तो वृक्षों के फल लगे हुए, माँ मन तो भूख लग गई। देखो बालक को तो माँ देखते भूख लग जाती है, और माँ के मन में खिलाने की आती है, दोनों काम बैठ के ठीक। ये सुंदर फल देखे माँ, मेरे को भूख लगी, माँ कहते राक्षस खा जाएगा, हाँ बेटा ऐसे नहीं करना, ऐसे कहा।
हनुमान जी बोले कि माँ इनकर भय माता मोह ना, माँ मेरे को इनका डर नहीं लगता, मेरे सामने क्या है, कुछ नहीं डरता, मैं डरता ही नहीं। अच्छा और रूप दिखाया रूप से, माँ को हो गया विश्वास। तो देखो बेटा, अब राम जी को याद करके जाओ और फल खाओ, और नीचे पड़े खा लो, रोकड़ा उठा यूं कर दिया, अब नीचे ही पड़ा सब। हनुमान जी महाराज उनके मामूली जैसे आपके पौधे को उखाड़ दो, ऐसे बिठू उठा कर दिया, देख मैया अब तो कोई बात। तो हनुमान जी फल खाते हैं, सीता माता राजी होती, मधुर खाओ, मधुर फल खाओ, खट्टा खाए थोड़ा कंठ खराब हो जाता, मधुर। और माता जी खुश हो गई, हनुमान जी ने फल खाए। अब राक्षस आए, मारा चपेट मारते हैं, कभी पूंछ की मारते हैं, राम नाम से तो जाती दो माथा ले भिड़ाते हैं, गड़ा फोटो छोड़ देते हैं, जो कोई आ जाए आओ, बगदड़ पड़ गई मना। रावण से जागरूक आका ऐसा एक बंदर आया है, मैंने बगीचा ध्वंस कर दिया, अक्षय को मिला, वो तो आते ही बस खत्म कर दिया। मेघनाद आया, दारू बतावा, उस बार चलाए, वृक्ष उखाड़ के पटका ऊपर, मेघनाद निकल भाग गया, घोड़ा सारथी रथ सब चूर, जीतन जाए प्रभंजन जाया, वो पवन पुत्र जीते नहीं जाते, तो ब्रह्मास्त्र छोड़ा, ब्रह्मास्त्र से बांधा, वो छोड़ा। हनुमान देखो भाई इसको नहीं मानूंगा तो ब्रह्मा जी की महिमा घट जाएगी, फिर नागपाश बांधा, बांध कर ले गए। अब माँ इनका डर नहीं दिया, पापा तो भूख लगी तो बाल को तो माँ देखते ही भूख लग जाए, और माँ के बाल को देखते ही बेटा खा लो कुछ खा लो, आप बड़े सारे उठने। अब माँ है तो रात्रि को उठेगी तो कपड़ा उड़ा देगी, लाठी नहीं आती, सोने को साड़ा नहीं लगा। आप बड़े हो, माँ को तो सोने दिखता है। कौशल्या माँ के सामने पहुंचे, ब्याह करके, मग में जात भयावनी भारी, कहीं भी तो तारका मारी, बेटा प्यार को कैसे मार दिया माँ को डर जाता है, वो भयानक राक्षस कैसे मार दिया। लंका पर विजय करके आए, अति सुकुमार, ऐसे छोटे मेरे बालक है, कई बात लंका पर मारा, रावण को कैसे मार दिया। माँ को ऐसे दिखते है, कुंभकर्ण रावण को पूछो कि राम जी कैसे है, कोमल है कि कठोर है, उनको पता लग गया। कौशल्या माँ को तो छोट समझी, गोदी में आते दूध आने लग गया माँ के, अब दूध थोड़े हो तो भोजन करते बड़े सारे, राग हृदय उसका ऐसा द्रवित होता है, दूध ठर पाए समय, ये माँ का देव। तो माँ की तरह आपका हृदय हो सुख पहुंचाने का, सब घर वालों को सुख पहुंचाओ, लेना कुछ। हाँ मेरे भिक्षा काम पड़ा है सर, बड़ी बड़ी बूढ़ी माँ भिक्षा करूं तो ऐसे राजी हो जाए, मेरे को आश्चर्य आता। गोरखपुर में भिक्षा हो गया, पास बैठा बड़े जी मीठा लाई, तो माँ जी मैं मीठा नहीं जाऊँ, मीठा नहीं हो पैसा ध्यान से,
मेरे इतनी शौक नहीं जितनी माँ का शौक। स्वभाव है उनका दयालु। ऐसी हमारी ये माताएं घर भर में ऐसा रखे, देवर हो, जेठ हो, पति हो, सास हो, ससुर हो, छोरा हो, छोरी हो, कोई भी हो, देवता देवता हो, जेठानी जेठानी हो, जेठा हो, कोई हो, सब ऐसे करने के लिए संसार एकदम हो जाए नहीं। ये बात मान लो। नारायण नारायण नारायण।